हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह मैं थोड़ा देर से जागी थी क्योंकि रात को थोड़ा सोते सोते देर हो गई थी। नाश्ते की टाइमिंग 8 से 10 तक है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने आ गई थी। सुबह सुबह शायद खाना काफ़ी मज़ेदार लगता है और मैं हर व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ हम लोगों को कितना टेस्टी किस्म का नाश्ता मिल रहा है और हर दिन नाश्ता करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। इसकी वजह यह है कि यहाँ का ठंडा मौसम और यहाँ का इतना अच्छा वेदर है और ऐसे वेदर में बाहर बैठ के आप नाश्ता करोगे ना तो नाश्ते का लुत्फ वैसे ही दोबाला हो जाता है। आज हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मॉल के, बाकू के मॉल कैसे हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स गो विद मी। तो गाइज नाश्ता करने के बाद हम रेडी हुए और हम निकले आज डेनिस मॉल घूमने के लिए। हमने सोचा कि अगर कुछ पसंद आ जाता है तो हम शॉपिंग भी कर लेंगे। सो हम निकल गए, कैब मंगवाई और हम लोग चल पड़े डेनिस मॉल की तरफ। गाड़ी में आजरी म्यूजिक लगा हुआ था। वैसे इस म्यूजिक की तो समझ कुछ भी नहीं आती, लेकिन सुनने में इतना दिलचस्प लगता है कि आप सुनते ही रहो। मतलब उसका जो म्यूजिक और लिरिक्स है ना, वो आपको इतने अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वैसे बाकू के हर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, हर जगह पे आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है और इनकी रवायात में भी शामिल है। लिहाजा ये लोग म्यूजिक को बहुत अहमियत देते हैं। खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम डेनिस मॉल पहुंच गए। डेनिस मॉल और इसकी शानदार बिल्डिंग देखो और ऊपर से देखो तो फ्लावर की तरह लगता है और उसके सामने सी का ये व्यू तो इसको और अट्रैक्टिव बनाता है और यहाँ ठंडी ठंडी हवा आपको वेलकम करती है। इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है, इतना खूबसूरत वेदर है कि ये देखो गाइस, कितना मजे का मौसम है और लोग और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। फिर हम यहाँ से गए मॉल के अंदर और हमें देखा एप्पल स्टोर। हम लोग एप्पल स्टोर के अंदर घुस गए, लेकिन यहाँ इतनी महंगाई थी कि हम वापस निकल आए क्योंकि हमें लगा यार यहाँ से तो कोई भी चीज खरीदना हमारे बस की बात नहीं है फिलहाल। और ये खूबसूरत मॉल देखो, वैसे सच कहूँ तो मुझे ये मॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। मतलब कोई भी मॉल मुझे पसंद नहीं होते क्योंकि ये अक्सर मुझे थका देते हैं। इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, बंदा थक सा जाता है। लेकिन ये मॉल बहुत प्यारा था, हर चीज इतनी अट्रैक्टिव बनी हुई थी, तो इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा था यहाँ घूमते हुए। यहाँ देखो बच्चों की कितनी चीजें रखी हुई हैं, गाड़ियां और स्टैचू बने हुए हैं। दरअसल आपको बाकू में हर जगह मुजस्मे नजर आते हैं क्योंकि ये भी इन लोगों की तारीख में शामिल है और ये अपनी तारीख को एक एक लफ्ज को याद रखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन लोगों की पुरानी बाकियात जैसे जिसे हम लोग मतलब कोई अहमियत ही नहीं देते, इन लोगों ने संभाल संभाल के रखी हुई है। वो यहाँ से सब कुछ देखने के बाद निकले और यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा था इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिखाती। क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो इसलिए फिर वहाँ पे शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था। बच्चों के झूले और खिलौने नहायत दिलचस्प लग रहे थे और मुझे तो इतना मजा आ रहा था, मैं तो अच्छे से इंजॉय कर रही थी उस सारी चीजों को। और यहाँ से हमें एक टी शर्ट पसंद आ गई जो कि मैंने ली और फिर हम लोग मॉल से निकल आए। बाहर आसमान पे बादल छा चुके थे और देखो कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर की सर्द हवाएं हों। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चलने की वजह से मुझसे कुछ भी शूट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे बाल मसलसल उड़े जा रहे हैं उड़े जा रहे हैं, तो इसलिए मुझसे कुछ भी शूट नहीं हो रहा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें दिखाऊं। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ को इसलिए म्यूट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको मेरी आवाज़ आएगी भी या नहीं आएगी। ये देखो मेरी राइट साइड पे जो है वो कारपेट म्यूज़ियम है और कारपेट म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से लाई गई कारपेट रखी जाती हैं और इनकी अपनी ट्रेडिशनल कारपेट्स भी रखी जाती हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं अभी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ बाहर का सीन। देखो कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे और साफ़ सुथरा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कराची में रहते हैं और कराची में रहने वालों को जब यहाँ पे इतनी साफ़ सुथरी जगह मिलती है तो उनको एक बार हैरत तो होती है। तो ऐसे ही देखो यहाँ कितनी साफ़ सुथरी जगह और कितने साफ़ सुथरे लोग हैं। मुझे इनकी ये बात सबसे अच्छी लगी कि ये लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। शायद कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर गए इसलिए इतने डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे देखो अपना घूम रहे, नाच रहे, खा रहे, पी रहे, मतलब अपनी मस्ती में मगन है। उनके दोस्तों से कोई फिक्र नहीं कोई क्या कर रहा है। मतलब हर एक के मामलात में टांग नहीं अड़ाते जैसे हम लोग अड़ाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको ढेर सारी बातें बता रही थी, लेकिन मैं यही बातें बता रही थी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ज़ाहिर है मैं एक गर्म मौसम से गई थी तो वहाँ पे एक खूबसूरत सॉफ्ट लाइट वाला मौसम था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमते हुए। यहाँ पे मैं कराची का मतलब पाकिस्तान का और बाकू का, अजरबैजान का थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि अभी ये लोग देखो हमसे 100 साल आगे तक
के लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर हम भी रूल करें इस खित्ते पर। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको गाड़ियाँ लेकर जानी अलाउ नहीं होती, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ज़ाहिर जिस जगह पे गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो वहाँ पे इतनी एयर पोल्यूशन भी नहीं होगी, इतनी नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगी, तो उसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। एक्चुअली इस जगह पे लोग शाम के टाइम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, इस साइड पे सी का व्यू है, तो फिर वहाँ पे जाकर वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इन लोगों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, चूँकि हम लोग गए थे सैटरडे को, हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ पे ये था कि लोग वीकेंड पे सबसे ज़्यादा एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। लेकिन बाकू की भी ये बात है कि वहाँ पे भी बेशक ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस अच्छे हैं, लेकिन ट्रैफिक का मसला बाकू के अंदर भी मौजूद है। जहाँ पे चूँकि गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन जिस जगह पे गाड़ियाँ हैं वो आपको मेरे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आपका 5 मिनट का रास्ता और आप निकल जाते हैं तो आपको वो रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू होता है। और हर गली के कॉर्नर पे सिग्नल लगा हुआ है जहाँ पे आपको 15 सेकंड तो रुकना ही होता है। तो इस तरह से रुकते 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 ऊपर से ट्रैफिक जाम, तो आपको तकरीबन 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक का यहाँ पे भी मसला है। चूँकि कैपिटलिज्म के अंदर आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी खित्ते में चले जाएं, वहाँ पे आपको निजी मिल्कियत नजर आएगी ही आएगी, और जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ पे इस तरह के इश्यूज तो होते हैं। यहाँ सर्दियाँ थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती हैं और जल्दी सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। अभी देखो सितंबर है और सितंबर में इतनी सर्दी है, तो सोचो दिसंबर और जनवरी में क्या होगा। यहाँ से निकलने के बाद हमने कैब करवाई और फिर एक बार आ गए हम खाना खाने निज़ामी स्ट्रीट, क्योंकि आज हमने सोचा कि क्यों ना आजरी खाना ट्राई किया जाए। इससे पहले तो हम लोगों ने पाकिस्तानी ट्राई किया, अरेबिक ट्राई किया, इंडियन ट्राई किया। इंडियन और पाकिस्तानी तो हम करते ही रहते हैं, बट हमने अरेबिक भी ट्राई किया। बट आज हमने सोचा कि क्यों ना आजरी खाना ट्राई किया जाए, और हम गए इस होटल में जो कि निज़ामी स्ट्रीट में है। निज़ामी स्ट्रीट में दरअसल होटल के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जो आपको बुलाते हैं कि आओ खाना खा लो। उनमें इंडियन, पाकिस्तानी, अरेबिक और बाकू के लोग भी शामिल हैं। तो जो आपको वहाँ पे मेन्यू दिखाते हैं और फिर वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि हाँ हमारा होटल यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ, तो वो हमें भी अपने साथ ले गए। यहाँ उन्होंने सलाद दिया, तो सलाद बहुत टेस्टी था और उसके अंदर जैतून भी शामिल था, जो मुझे कड़वा लग रहा था, क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मुझे इसका टेस्ट ना बहुत कड़वा लग रहा था। लेकिन ये क्या, हमारे ऊपर से छत बंद हो रही थी, ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने छत का कवर हटा दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे पूरी कवर छत बनी हुई है, लेकिन वो ऑटोमेटिक थी, मतलब वो उसको जब धूप हटती थी तो वो उसको हटा देते थे, और जब धूप आती थी तो उसको कवर कर लेते थे, और फिर वहां से रोशनी आने लगी। काफ़ी ग्रीन ग्रीन रेस्टोरेंट है। बाकू के लोग एक्चुअली नेचर लवर हैं, तो हमने खाना मंगवाया और ये देखकर मुझे कुछ कच्चा कच्चा खाना लग रहा था, वैसे खाना काफ़ी लजीज था। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ज़ाहिर है जब आप ओवर कुक कर देते हैं तो खाने के अंदर से जो आपकी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो नहीं जाती, इसलिए हम इस तरह का खाना कुक करते हैं। बट था बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना। खाना खाने के बाद हमने मंगवाई टर्किश कॉफ़ी, जो कि बहुत कड़वी थी। मैंने पहले सोचा कि चले शुगर के 4-5 चम्मच इसमें डाल देती हूँ, फिर मुझे कड़वी नहीं लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ 1 सिप ले पाई, उससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत कड़वी लग रही थी मुझे, तो मैंने छोड़ दी। फिर हमने बिल दिया और निकल आए। यहाँ से निकलने के बाद हम आए नमक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। लेकिन मुझे ये कुछ देखकर कुछ हैरत हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने ये कुछ क्यों रखा हुआ है। देखो कितनी डरावनी शक्ल लग रही है इसकी। अगर आपको पता है तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताना कि ये कुछ लोग अपने रेस्टोरेंट में क्यों रखते हैं। मौसम ठंडा होने की वजह से हम जल्दी घर आ गए, और साथ में मेरे मोबाइल की स्पेस भी खत्म हो गई थी, तो मैं वापसी का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।